बताया जाता है आयुष बामड़े के साथ भी पहले से कोई बात विवाद उनका हुआ रहता है। अब वैसे ही जो लालदास चतुर्वेदी जी हैं वो उनको आयुष को कुछ बोल देता है। आयुष को इतना बुरा लग जाता है कि आयुष उसको मौत के घाट उतार देता है। अब उसके बाद उसको कुरेटा भाटा के तालाब में लेकर जाता है और जो 3 नाबालिग हैं और एक जो बालिग है आयुष बागड़े हैं वो उसको एक तालाब में फेंक देता है। जो उसका मोबाइल था, मृतक के मोबाइल को एक अपचारी बालक अपने पास रख लिया था, जिसको बरामद किया गया है। वहीं सरगर्मी से पुलिस इनको खोजता है। खोजने के बाद मुखबिर से सूचना मिलता है कि गोपदा पुलिया पे जो आयुष है वो आयुष ने वहाँ से आसपास ही पे मौजूद है। तत्काल सुपेला जो पुलिस है अपने दल बल के साथ मौके पर पहुँचता है और आयुष को गिरफ्तार करता है। लालदास चतुर्वेदी कोसानगर का रहने वाला व्यक्ति, अब उसका कुरेटा भाटा तालाब पर उनका जो शरीर है वो मिलता है। अब मिलने के बाद जब आसपास के जब लोग देखे तो हड़कंप मच गया। क्या कुछ मामला है वो विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ विजेंद्र और आप देख रहे हैं सबका संदेश। कोसानगर का रहने वाला जो लालदास चतुर्वेदी जो है वो ई रिक्शा चलाने का काम करता था और वो 16 तारीख को वो अपने घर से ही निकला था और वो व्यक्ति जो है पीने खाने का भी आदी था और वहीं नेहरू नगर के पास ही आसपास के पास ही वो वहाँ पर मौजूद था और वहीं पे ही जो आयुष जो बावड़े है वो व्यक्ति भी उनसे आमने सामने हो सकता है। बताया जाता है आयुष बावड़े के साथ भी पहले से कोई बात विवाद उनका हुआ रहता है। अब वैसे ही जो लालदास चतुर्वेदी जी हैं वो उनको आयुष को कुछ बोल देता है। आयुष को इतना बुरा लग जाता है कि आयुष उसको मौत के घाट उतार देता है। पहले तो हाथापाई होता है, हाथापाई के साथ साथ आयुष के साथ 3 नाबालिग युवक भी होते हैं। अब टोटल 4 लोग जो मिलके जो लालदास चतुर्वेदी जो है उनको ताबड़तोड़ नेहरू नगर में मारते हैं। अब नेहरू नगर मारने के बाद अब आयुष को ऐसा डर लगता है कि जो लालदास जो चतुर्वेदी है अब उनकी तो मौत हो गया, तब कहाँ लगाए और कहाँ पे उसको ठिकाना लगाए। अब उसको देखते हुए उन लोगों ने जो गाड़ी जो ई रिक्शा है वो ई रिक्शा भी उनके साथ रहता है। अब उसके बाद उसको कुरेटा भाटा के तालाब में लेकर जाता है और जो 3 नाबालिग हैं और एक जो बालिग है आयुष बागड़े है वो उसको एक तालाब में फेंक देते हैं और फेंक कर फरार हो जाता है। लेकिन नहीं, जो मृतक है जो लालदास जो चतुर्वेदी जी है उसका जो एक मोबाइल है वो जिस युवक ने उसे मारा था उस युवक ने उसको साथ भी लेकर चले जाता है। अब उसके बाद उनकी जो आसपास के जो लोग हैं सुपेला थाना स्मृति नगर चौकी जो प्रभारी हैं वो जो दल बल के साथ वो जो तालाब पे कुरेटा भाटा तालाब पे पहुंचता है, मर्ग कायम करता है। करने के बाद उसकी जो पहचान कराता है, उसकी जो परिजन है, मृतक का जो परिजन है लालदास चतुर्वेदी जी हैं उनकी पहचान करवाता है तो उसने कहता है कि हाँ जी मेरे ही हस्बैंड है। उसके बाद फिर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम पे ये रिपोर्ट पर ये साफ तौर पर शॉर्ट पीएम रिपोर्ट पर ये साफ होता है कि इसकी ना हत्या करता है। उससे पहले भी सियासत गरमाती है। उसके परिजन जो है स्मृति नगर चौकी पे घेराव भी करता है। उस समय स्मृति नगर चौकी जो है जो प्रभारी है उसने उसके परिवार को आश्वासन देता है कि किसी तालाब में डूबने से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके परिवार के जो लोग हैं उसका एक आरोप है कि इसकी ने हत्या किया था। वाकई में जो आयुष है उसी ने हत्या किया था। हत्या करने के बाद जो ई रिक्शा है वो ई रिक्शा कुरेटा भाटा से लाकर सेक्टर 6 से किसी पार्क में रख देता है और रखने के बाद फरार हो जाता है। वहीं सरगर्मी से पुलिस इनको खोजता है। खोजने के बाद मुखबिर से सूचना मिलता है कि गोपदा पुलिया पे जो आयुष है वो आयुष ने वहाँ से आसपास ही पे मौजूद है। तत्काल सुपेला जो पुलिस है अपने दल बल के साथ मौके पर पहुँचता है और आयुष को गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ करता है तो एक कड़ी दूसरे कड़ी तीसरे कड़ी पर एक खुल कर आता है कि जो इसके साथ जो आयुष के साथ 3 नाबालिग भी हैं, 3 नाबालिग भी वहीं का रहने वाला है और जो आयुष है वो भी वहीं का रहने वाला है। अब उसके बाद उसी मामले को लेकर आज सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और जमकर क्लास भी लिया और क्या कुछ कहा देखिए इस वीडियो में। को बताया था कि उसमें पीसी करेंगे और एक प्रेस रिलीज जारी करेंगे। हम लोग को उसमें पता था, अब हमारे सामने आरोपी को वीडियो बनाया पूरा, अब हम ज्यादा फोन कर देता पर जी आप इंतजार किए जाएंगे। कौन सा तालाब में था? जेवरा से कुटेला भाटा मुरुम तालाब। जेवरा सिरसा चौकी में कुटेला भाटा जो तालाब खदान है वहाँ 16-17 तारीख की दरमियानी रात में सुबह एक डेड बॉडी मिली थी। एक विकलांग व्यक्ति की थी और डूबने से मृत्यु हुई ऐसा प्रतीत हो रहा।
उसके बारे में पतासाजी की गई। वो गुम इंसान के रूप में सुपेला थाने में उसका गुमशुदगी दर्ज था, और जब इसका पीएम रिपोर्ट आया तो उसमें स्पष्ट था वो होमिसाइडल प्रवृत्ति का था, मतलब हत्यात्मक प्रवृत्ति का था, जिस पर से सुपेला थाना क्षेत्र होने से उसका प्रथम दृष्टया पूछताछ करने पर उसको शाम को आईटीआई के पास मारपीट होना पाया गया। तो उस आधार पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया सुपेला थाने में और जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल में ये स्पष्ट हुआ था कि जो मृतक है वो एक दिन पहले नशे की हालत में इधर उधर घूम रहा था। इसी बीच में उसकी 4-5 लोगों के साथ लड़ाई हुई है, ऐसी सूचना मिली पुलिस को मुखबिर जरिए। उस सूचना को और क्रैक किया गया और आगे जब बढ़ते गए तो उसमें एक नाम आया, आयुष बागड़े के साथ उसकी लड़ाई होना पाया गया। और जब उसके बाद उसके साथ 3 और साथी थे, उसकी भी पतासाजी की गई। आयुष बागड़े को बोगदा पुलिया के पास से उठाया गया। जब उसको पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी लड़ाई हुई थी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, मोबाइल लोकेशन के आधार पर, सारे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यह स्थापित हो चुका था कि आयुष बागड़े वहां पर उपस्थित था और उसके साथ लड़ाई थी और कुछ लोगों ने देखा भी है। आयुष बागड़े ने स्पष्ट किया कि उसके साथ लड़ाई हुई थी जब वो नशे के हालत में वहां बैठा था, अपने ई रिक्शे में था, मृतक अपने स्वयं के ई रिक्शे में था और उसके साथ एक और आयुष नाम का व्यक्ति था, उसके साथ उसकी झगड़ा हुआ था। इस बात से वो क्रोधित होकर के अति उत्साह में आकर के उसको एक मुक्का मार दिया, तो वो नीचे गिरा। तो उसके साथ जो और उसके साथी दरान थे जो नाबालिग हैं, अपचारी बालक हैं, वो भी उस पर चढ़ गए। उसके छाती पर जब चढ़े तो वो बेहोश हो गया। तो जब इन लोग डर गए कि अब ये बेहोश हो गया है, मर जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे, तो उस स्थिति में वो उसको लेकर के दूर में वो अपने कॉलेज स्कूल जाता हूँ वहीं पढ़ता है करके उसको वो अपने साथ ले गए थे कुटेला भाटा, और वहां पर तालाब के पास ले जा करके फिर उसमें ये तो बेहोश है और कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होता है करके 2 लड़के और थे, वो भी उसके साथ उसके छाती पर कूद गए थे और उसके बाद उसको वहीं पर गिरा दिए थे पानी में। और उस जो उसका मोबाइल था, मृतक के मोबाइल को एक अपचारी बालक अपने पास रख लिया था, जिसको बरामद किया गया है। और ई रिक्शा को उसको ला करके यहाँ सेक्टर 6 गार्डन में ला करके छिपा दिया था। तो उसकी निशानदेही पर उसको भी मौके से बरामद किया गया है, उससे जब्ती किया गया है। आज मुख्य आरोपी आयुष बागड़े और उसके साथी 3 अपचारी बालकों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हत्या का मतलब मारपीट का कारण क्या था? तत्कालिक कारण था, ये पहले से एक दूसरे को जानते नहीं थे। ये नशे में था, बड़बड़ा रहा था, तो अरे तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, ऐसा करके इनका वाद विवाद शुरू हुआ। तो जब वो सामने में पास में पहुंचा तो मृतक आक्रोश दिखाया, तो आक्रोश दिखाता है करके इसने एक मुक्का मार दिया, तो वो गिर गया। तो बाकी इसके साथी थे वो भी जोश में आ गए, उसको मारपीट कर दिए। सामान्य देखने में ये मर्ग जैसा लग रहा था कि ये डूबने से मृत्यु हुई है, लेकिन पीएम रिपोर्ट्स में ये स्पष्ट हुआ कि उसके रिब्स टूटे हुए हैं और अंदरूनी चोटें हैं, जिसके आधार पर होमिसाइडल लेकर आया था, जिस आधार पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया। बेहोश तक वहीं मर गया था कि फिर लोग पूरे छाती में तब मरा? अब ये अभी इन लोगों को डर था कि ये मर ना जाए, बेहोश हो गया था, बट इनको डाउट था कि मर ना जाए। और वहां जब ले गए थे तो बता रहे हैं कि वो जीवित था लेकिन अधमरा जैसा था, तो फिर छाती में कूदे। मृतक का पैंट उतार के आधा पैंट उतारना, और जब उसको धकेल रहे थे इन लोग वहां, तो खिसला रहे थे पानी में, उस समय का वो स्थिति ऐसा उत्पन्न हुआ।